हमेशा ये सोचा करो कि हमारा वक्त नहीं आएगा, हमारा एक दिन दौर आएगा और इसके लिए क्या करना है, आपको कठिन परिश्रम करना है। वो भी कैसे? सही दिशा में परिश्रम करना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले और आप कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपकी मिसाल दें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 14 अक्टूबर के करंट अफेयर पे और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाएगी और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इनको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सेक्टरों की। देखिए क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की वर्ष 2020-21 की तीसरी बैठक में रिवर्स रेपो दर को कितना रखा गया है? तो देखिए रिवर्स रेपो दर को रखा गया है 3.35%। और दूसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं नीलेश साहब। और तीसरा था कि किस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी की है? तो देखिए ये बैंक आपका है एक्सिस बैंक। और चौथा था कि किस तिथि को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया गया है 11 अक्टूबर को। और पांचवा था कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश कुमार छिब्बर का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए राजेश कुमार छिब्बर का कार्यकाल टोटल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो देखिए जो लेसेंट ने भी रिपोर्ट जारी किया है तो इसमें इसने बताया है कि भारत जो है ये 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिए वर्तमान में जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आपका है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आपका चाइना है और तीसरे नंबर पर जापान है। तो जापान को भारत क्रॉस करेगा 2050 तक और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और लैंसेट की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत जब साल 2050 में जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो ये लगातार 50 सालों तक यानी कि सन 2100 तक जो है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। देखिए वर्तमान में जो आपका अमेरिका है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाइना दूसरे स्थान पर है और जापान तीसरे स्थान पर है, लेकिन जापान को भारत पीछे छोड़ेगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2050 तक। ठीक है, देखिए भारत 2017 में दुनिया की जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं तो उनकी रैंकिंग में 7वें पोजीशन पर था, यानी कि भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था कब? 2017 में। लेकिन धीरे धीरे भारत में देखिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। देखिए लैंसेट की स्टडी में यह भी कहा गया है कि साल 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर होगी। तो ये सारे डाटा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी लाइनों से। और दूसरा प्रश्न कि अक्टूबर 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए कुल $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए अक्टूबर 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने जो आपका राजस्थान राज्य है, ठीक है, तो राजस्थान राज्य में जल की आपूर्ति के लिए कुल $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के कुल 14 द्वितीय श्रेणी के शहरों में समावेशी और सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के फाइनेंस यानी कि वित्त पोषण के लिए जो है कुल $300 मिलियन के इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और आपको बता दूं जो ऊपर राजस्थान राज्य है, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान की जयपुर को हम कहते हैं राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है इसको हम कहते हैं पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर। और देखिए आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक है जो राजस्थान को ये लोन देगा। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगो अस्कावा और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका फिलीपींस में है और इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तीसरा प्रश्न कि कौन सा राज्य पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका केरल है और केरल के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है पिनराई विजयन। इन्होंने अभी हाल ही में केरल राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से डिजिटल होने की घोषणा की है
और इस घोषणा के बाद केरल जो है ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उन सभी की कक्षाएं उन्नत तकनीकी से लैस यानी कि हाई टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। जैसे कि वहाँ पे स्मार्ट क्लासेज जो है निश्चित रूप से प्रोवाइड कराई जाएंगी। स्मार्ट क्लासेस में जो है जितनी कक्षाएं हैं वो चलेंगी। देखिए स्मार्ट क्लासेस की फ़ायदा ये होता है इसमें आप वीडियो ऑडियो कुछ भी प्ले कर सकते हैं, बच्चों को साक्षात कोई भी चीज़ का वीडियो प्ले करके दिखा सकते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो उसका वीडियो आप प्ले कर देंगे, उसमें आपको दिखेगा कैसे सनलाइट एब्जॉर्व करता है प्लांट, कैसे जो है वो मिनरल्स को लेता है, कैसे वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कैसे ऑक्सीजन छोड़ता है। मतलब ये सभी प्रक्रिया आप वीडियो के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं और वो चीज़ें बच्चों को दिमाग में, देखिए जो ऑडियो विजुअल होता है यानी कि इसको हम देखते हैं और साथ में सुनते भी हैं तो वो चीज़ आपको दिमाग में फिट हो जाती है। जैसे कि आप जैसे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इस चैनल पे तो आप यहाँ देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो ये चीज़ें जल्दी से दिमाग में एब्जॉर्ब होती हैं। देखिए केरल राज्य की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और जो केरल राज्य है देखिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हो गया। तो देखिए ये राज्य आपका है नागालैंड। देखिए जो आपके CM चेंग है तो ये जो है एक सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर थे, बाद में ये लोकसभा चुनाव लड़े और 2009 से 13 के दौरान ये लोकसभा के सांसद रहे और फिर 2013 में जो है ये नागालैंड राज्य के तुएनसांग जिले के तहत आने वाली 51 नोकेसेन निर्वाचन क्षेत्र से जो है नागालैंड विधानसभा के लिए चुने गए और फिर इसी सीट से ये दोबारा जो है 2018 में चुने गए थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के टिकट पर। और दोबारा जब ये विधायक बने तो फिर इनको जो है नागालैंड का पर्यावरण मंत्री बना दिया गया, लेकिन अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और नागालैंड राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नागालैंड जो है आपका भारत के नॉर्थ ईस्ट में, देखिए ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे स्थित है कुछ स्थान पे। और नागालैंड जो है इसकी राजधानी कोहिमा है, राज्यपाल यहाँ के हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड की टोटल जनसंख्या है 22.8 लाख। पांचवा प्रश्न की हाल ही में PM मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में विजय राजे सिंधिया के सम्मान में जो है 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। और देखिए इस विशेष सिक्के का वित्त मंत्रालय के द्वारा खनन किया गया है, यानी इसका मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन जो है ये किया गया है। देखिए जो कि विजय राजे सिंधिया हैं इन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया था। ये ग्वालियर की राजमाता के नाम से भी जानी जाती हैं। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में गोवा सरकार ने किसानों को PM किसान योजना से जोड़ने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए अभी हाल ही में गोवा की सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ एक समझौता किया है। देखिए भारत में जो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है तो इसको जो है किसानों से जोड़ने के लिए इसमें भारतीय डाक का इस्तेमाल किया जाना जो है एक अनूठा पहल है। देखिए इस पहल के तहत जो भारतीय डाक के जितने भी डाकिये होंगे तो ये क्या करेंगे, जितने भी किसान हैं गोवा राज्य में, ठीक है, उनको बताएंगे भैया इसका लाभ क्या है, ये जो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है और इससे आप जुड़ जाइए, ठीक है। ये सारी विशेषताएं डाकिया लोग बताएंगे। देखिए गोवा के सभी 255 डाकघर जो है और 300 कर्मचारी इस पहल में शामिल होंगे। देखिए जो आपका भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना भारतीय सरकार ने यानी कि भारत की सरकार ने 1 अप्रैल 1854 की थी। देखिए 1854 में तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उसी समय जो है अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। और जो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है तो देखिए इस योजना के अंतर्गत भारत में एक किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और ये राशि जो है ये 2,000 रुपयों की 3 किस्तों में दी जाती है। और ये वित्तीय सहायता किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। और देखिए गोवा राज्य की बात करें जहाँ पे ये पहल स्टार्ट की गई है कि डाकिये अब जो है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसानों को जोड़ेंगे। तो देखिए गोवा की राजधानी है पणजी, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। सातवां प्रश्न है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है। तो देखिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 को जीता है लॉस एंजल्स लेकर्स की टीम ने। देखिए जो आपका लॉस एंजल्स लेकर्स का टीम था इसने मियामी हीट को हराकर ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 अपने नाम किया था। देखिए इस बार लॉस एंजल्स लेकर्स के खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को उनके करियर में चौथी बार NBA फाइनल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया। देखिए जो आपका नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप है, ठीक है, तो इसकी स्थापना 6 जून 1946 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे खास बातें रखना है याद रखिएगा
कि जो आपका लॉस एंजल्स लेकर्स का टीम था तो इसने मियामी हीट को हराया और 2020 का नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप जीत लिया। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के तथा प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार की शुरुआत की है। तो देखिए प्रिंस विलियम्स ने जो है अभी हाल ही में अर्थ शॉर्ट प्राइज नाम का एक पुरस्कार जो है इसकी घोषणा की है। और जो आपका ये अर्थ शॉर्ट प्राइज है तो देखिए इसका उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो सबसे खास बात रखना है पुरस्कार का नाम, ठीक है, कौन सा प्राइज स्टार्ट किया है और किसने। तो देखिए जो इंग्लैंड के प्रिंस विलियम है इन्होंने स्टार्ट किया है जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थशाट प्राइज यानी कि अर्थशाट पुरस्कार। और अर्थशाट प्राइज के बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए इस पुरस्कार के जो शुरुआती 5 साल होंगे, ठीक है, तो शुरुआती 5 सालों में प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी, जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत किए जाएंगे। और जो इसके बाद के 5 साल वाले के मतलब अगले बाद का 10 वर्ष होगा तो अगले 10 वर्ष तक प्रत्येक 1 मिलियन पाउंड यानी कि 1.3 मिलियन डॉलर के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य होगा 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं को कम से कम 50 समाधानों का समर्थन करना। और देखिए ये पुरस्कार जो है ये व्यक्तियों और संगठनों और लोक सेवा में लगे लोगों के समूहों जैसे कि ब्लूमबर्ग फिलेंट्रोपिस और जैक मा फाउंडेशन और पॉल जी एलन फैमिली फाउंडेशन के द्वारा समर्थित है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि अर्थशाट प्राइज जो है इसको कौन कौन समर्थन दे रहा है। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने को लेकर हुए एक समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। तो देखिए देश आपका है इजराइल। देखिए इजराइल की सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए अभी हाल ही में पर्यटन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में निवेश को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। देखिए इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, जनसंख्या यहाँ की 88.8 लाख, करेंसी है इजरायली शेकेल, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं रेवेन रिवलिन। और देखिए जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की पॉपुलेशन है 96.3 लाख। और 10वां प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग यानी कि डिमांड को बढ़ाने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की हाल ही में। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 73,000 करोड़ रुपए यानी कि 73,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा भारत में डिमांड को क्रिएट करने के लिए यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मांग को बढ़ाने के लिए। देखिए आप बता दूं जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। और नए प्रस्तावों के तहत जो आपका मांग यानी कि डिमांड है इसमें वृद्धि के लिए LTC यानी कि अवकाश यात्रा रियायत, वाउचर और फेस्टिवल एडवाइस जो है दिया जाएगा। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। तो देखिए ये काम किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यानी कि दिल्ली सरकार ने। देखिए जो दिल्ली की सरकार है तो इसके इस कदम से यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत जो है जितने भी बैटरी से चलने वाले वाहन हैं उनको रोड टैक्स से छूट देने के बाद क्या होगा, जो आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन होंगे, उनको चलाना सस्ता हो जाएगा क्योंकि भैया रोड टैक्स देना ही नहीं है तो चलाना सस्ता होगा ही। महीने क्या साल भर में आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। और देखिए इसके साथ ही जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं अब दिल्ली में उनके रजिस्ट्रेशन शुल्क को जो है माफ़ कर दिया गया है। और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से जो है दिल्ली में वायु प्रदूषण को जो है कम करने में मदद मिलेगी। देखिए दिल्ली जो है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है मतलब आपका भारत का, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक आदमी लगभग डेली 10 सिगरेट के बराबर धुआं जो है ये इनडायरेक्टली पी जाता है, तो काफ़ी बड़ी समस्या है दिल्ली में प्रदूषण। 12वां प्रश्न की हाल ही में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। देखिए पिछले महीने भी मैंने इससे संबंधित अपडेट दिया था और उसको भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा अभी। देखिए अभी हाल ही में जो आपका फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है इसकी तरफ से भारत के कुल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। और ब्लू फ्लैग क्या होता है थोड़ा सा सुनिए ध्यान से।
देखिए अब हाल ही में जो है जो आपका गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये आपके मतलब जो टोटल 5 राज्य हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो टोटल 5 राज्यों के तटों को इसमें शामिल किया गया है। और कौन कौन से राज्य मैं थोड़ा सा अभी डिटेल बताऊंगा किस राज्य के किन किन तटों को शामिल किया गया है। देखिए आपको बता दूं एक यूनिक घटना हुई है। भारत की इन 8 समुद्री तटों को जो है शामिल करने के बाद भारत जो ये दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इन तटों का नाम क्या है और ब्लू फ्लैग क्या है। देखिए ब्लू फ्लैग जो है ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो कि पर्यावरण समेत सभी मानकों पर खरे उतरने वाले समुद्री तटों को दिया जाता है। और जो आपके ये 8 समुद्री तट शामिल किए गए हाल ही में, ये कौन कौन है। देखिए गुजरात का जो शिवराजपुर है, और दीव में जो आपका घोघला है, कर्नाटक का जो आपका कासरकोट तट है, और पदुबद्री तट है, और केरल का जो कप्पाड़ू तट है, आंध्र प्रदेश का जो आपका रूसीकोंडा तट है, उड़ीसा का जो आपका गोल्डन तट है, अंडमान और निकोबार का जो आपका राधानगर समुद्री तट है। इन सभी को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग मिला है। देखिए भारत सरकार ने भी हाल ही में 18 सितंबर को यानी कि पिछले महीने में इन 8 तटों को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए जो प्रस्ताव भेजा था, और इसको इस महीने में यानी कि अक्टूबर में मिल गया। एक महीने में ये काम हो गया। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में कप्तान कार्लटन चैपमन का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जो आपके कप्तान कार्लटन चैपमन थे ये जो फुटबॉल से संबंधित थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए इनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। इन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी, और ये 1997 में जो है साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के जो है कप्तान भी थे। तो कप्तान कार्लटन चैपमन के बारे में याद रखिएगा, ये फुटबॉल संबंधित हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आप लोग थोड़ा सा फिर से एक बार मैं याद दिला दूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं तो उसको तुरंत लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हर घर जल पहल के तहत पूरे राज्य में सभी को जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि 2020 का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, बताइए। देखिए जो कल का वीडियो था बहुत ही खास था, कल के वीडियो को देख के रिवाइज कर डालिएगा, उसमें मैंने कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन बताई थी नोबेल पुरस्कार के बारे में। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता, बताइए। चौथा है कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। और पांचवा कि साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, बताइए। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर से इनसे बात होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।